पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का रेस्पॉन्स पूरे समाज का आया है अश्विनी भाई साहब के पक्ष में, ये रिमार्केबल है। और ओपनली लाउडली पूरा समाज, पूरा देश के लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। और मतलब ये परिस्थिति तो खराब है। परिस्थिति खराब ये है कि हम जिनसे वफा की उम्मीद करें, अगर वही बेवफा निकले तो फिर हम वफा की उम्मीद किससे करें, है ना। तो ये बात तो बहुत बिल्कुल। खराब है। जैसा मैंने पहले कहा कि मौलाना साहब को सेफ एग्जिट देने के लिए तो हमारे एनएसए जाते हैं, और अश्विनी जी भाई साहब जैसे एक देशभक्त को इस तरीके से अपमानित करके अरेस्ट किया जाता है, तो ये कोई पचा जाने वाली बात नहीं है। मतलब ये बहुत ही पीड़ादायक बात है। इसी तरीके से जो स्वामी महाराज यति नरसिम्हानंद जी का जो धाम है अपना दासना धाम, वो 80-90% इन्हीं की पॉपुलेशन में घिरा हुआ है, मजहब विशेष की पॉपुलेशन में। उनको सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है। इस पे कई बार बातें हो चुकी हैं। तो हम कम से कम योगी जी से तो ये अपेक्षा करते हैं कि संतों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करें। हमारे धाम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे संत भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, और सरकारें इसकी भी चिंता नहीं करेंगी, तो फिर सरकारें काहे के लिए बनाएंगे। और हम क्यों पच रहे हैं कई सालों से इन सरकारों को बनाने के लिए। तो ये गंभीर विषय है दोनों, और इस पर बड़े कैंपेन्स, कंसिस्टेंट कैंपेन, सतत प्रयास, अंकुर जी और आप जैसे लोगों को, हम तो पूरी तरह से साथ हैं। आप में और मेरे में एक अंतर है नीरज भैया, आप में, अंकुर जी में, मेरे में। आप लोगों की डिजिटल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपने इस पे बहुत अच्छा, रिमार्केबल, प्रशंसा योग्य कार्य किया है। मुझे इतना समय नहीं मिलता। मैं लोगों की, हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं की कच्ची बस्तियों में होता हूँ, तो कभी दिल्ली के दरवाजे खटखटा रहा होता हूँ, कभी राजस्थान के सचिवालय में घूम रहा होता हूँ। तो मेरे और ओमेंद्र जी के काम में यही अंतर है। ओमेंद्र भाई साहब का काम प्रचार प्रसार और फंड रेजिंग है। मेरा काम एक एक व्यक्ति को बचा के कैसे निकालना है, और एक एक व्यक्ति का वीजा कैसे हो, एक एक व्यक्ति की नागरिकता कैसे हो, एक एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन कैसे हो, एक एक व्यक्ति की और जो दुष्कर समस्याएं हैं रोजगार की, पाकिस्तान से आए हुए भाई बहनों की, वो कैसे सेटल हो। तो मैंने ये चुना है, और माँ ने चुना है, जगदम्बा ने। मैंने क्या चुना है, मुझे सौभाग्य मिला है ये सब करने का। यही मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है और सार्थक है। जी अंकुर भाई, प्लीज आप कुछ कहें। अंकुर जी, मैं आपके आने से पहले जय आहूजा जी से यही बात कर रहा था कि आज दो जो नकारात्मक हमें समाचार मिले हैं, एक डासना से और दूसरा दिल्ली से, जी तो उसी पर बात कर रहे थे। तो उस पर आप अपना कमेंट दे सकते हैं, फिर हम अपना विषय पे चलते हैं। जी, बहुत सारी चीजें तो आहूजा जी ने कह ही दी हैं। और जैसा कि हमने देखा भी है, दिल्ली के अंदर भी बड़ी आप कितने सारे कार्यक्रम नहीं हुए हैं। सीधे सीधे जो आम आदमी पार्टी का पार्षद है ताहिर हुसैन, वो तो स्पष्ट रूप से कहता है कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए हमने ऐसा किया था। वहां नेतृत्वकर्ता ताहिर हुसैन का कौन है? वो रिप्रेजेंटेटिव है एक पार्टी का, और पार्टी के रिप्रेजेंट जो नेतृत्व करता है वो है केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल को तो किसी ने नहीं पकड़ा, अगर नेतृत्वकर्ता को ही पकड़ना है। और यहां जिन लोगों ने ये नारेबाजी की है, उन नारेबाजी करने वालों से ना तो अश्वनी जी कोई संबंध है उनका सीधा, और ना ही वो स्टेज के आसपास में थे। कहीं से भी चार लोग आप खुद खड़े करके उनकी खुद वीडियो शूट करोगे और सारे में वायरल कर दोगे। भाई इन लोगों का तो प्रोपेगेंडा यही है ना। कोई भी व्यक्ति वहां आकर के इस तरीके की, और वो 13 सेकंड का वीडियो है। लेकिन अश्वनी जी का जो पिछले 4-5 साल से मैं कंटिन्यू मुहिम को चलाए हुए हैं, जो उन्होंने तकरीबन 130 से ज्यादा जो केसेस लड़े हैं, या उसके बारे में बातचीत करी है, जिन कानूनों के बारे में वो बात कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी या फिर उनकी उपयोगिता या फिर उनकी जरूरत, उनकी सब किसी चीजों की जो बात थी, उस पर किसी की चर्चा नहीं है। बात यह है कि जब फलाने ढिमकाने काटे जाएंगे तो वो ये चिल्लाएंगे। अरे भाई, इस देश के अंदर जब आप ये कह रहे हो कि वो होगा, वो होगा, वो आने वाले समय की बात है। लेकिन दासना में तो आपने वो काम कर दिखाया, उसके ऊपर चर्चा तलक क्यों नहीं है? वहां तो आपने जाके महंत को काट ही दिया ना सीधे सीधे। और उससे पहले आपने दिल्ली में कर दिया ना दिल भरने की, कि हाथ पैर काट के उसको आग में झोंक तो दिया। वहां तो किसी ने नहीं कहा कि भाई यहाँ पे ये इतने हेट मॉन्गर्स कहां से आ गए हैं, इतनी हेट कहां से आई है। वहां तो कह रहे कि ये तो इनका दबा हुआ जो गुस्सा था वो बाहर निकला है। लेकिन जी। यहाँ चार लोग, जो हो सकता है, देखिए इनकी जांच होनी चाहिए पहली चीज, कि जांच हो, उनकी धरपकड़ हो, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद में उनसे पूछताछ होनी चाहिए, ना कि उन लोगों से जो कि अपने कानून को बनवाने के लिए वहां लगे हुए हैं। यहां से तो फिर एक ही संदेश ये जाता है कि जिन
कानूनों को बदलवाने के लिए अश्विनी उपाध्याय जी खड़े हुए हैं, उन कानूनों को अपने ऊपर वर्दी के रूप में पहन करके और उसकी धौंस जमाने वाली जो वर्दी है उसके अंदर जो बैठा हुआ इंसान है वो अब कह रहा है कि मैं बदलवाऊंगा तेरे से कानून। फिर ठीक तो बात। सीधी सीधी बात ये होगी ना, मैं बदलवाऊंगा तेरे से कानून। तू छीनना चाहता है ना हमारी ये हुकूमत, तू छीनना पर चाहता है ना हमारी ये तानाशाही। तो इस वजह से सीधे सीधे जो मुलजिम है उसको ना पकड़ करके, जो अपराधी है उसको ना पकड़ करके, इधर उधर के जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन लोगों को जो परेशान किया जा रहा है। प्रीत भाई की 8 तारीख की दोपहर में पहले उनको खूब पसीने आ रहे थे, उसके बाद तुरंत ही बारिश हो गई, वो पूरा शरीर उनका भीग गया। वो जब 4 बजे मेरे से मिले तो उनका शरीर पूरा तप रहा था, कांप रहा था मतलब शरीर उनका। और उन्होंने कहा, वो आए, आर्य समाज मंदिर आए और वहां पे जो सैकड़ों लोग रुके हुए थे उन्होंने क्षमा मांगी उनसे, और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अब भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और आप ये सोचिए कि उनको, जो एक व्यक्ति जो बुखार में पीड़ित है, वो व्यक्ति को उठा करके आपने सारी रात 3 बजे से लेकर सुबह तक तो आपने वहां खड़ा करके रखा है, अभी तक वो बंदे को भर्ती भी नहीं करवाया गया है। तो ये क्या तरीका है? ये टॉर्चर करने का ऐसा तरीका है कि आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। यह जो कानून है अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून, इसी से ही हम इस देश के आजाद तथाकथित आजाद नागरिकों को आंकेंगे। और अब चलता हूं मैं थोड़ा सा डासना। डासना में आपने देखा एक चोर था आसिफ, उसकी थोड़ी सी पिटाई हुई, ज्यादा कुछ पिटाई नहीं हुई। चोर था, अंदर जाकर के वो सीलिंग पे पेशाब कर रहा था, उसकी थोड़ी सी पिटाई हुई, आपने देखा कि पूरा देश हिला दिया गया, फंडिंग की बरसात कर दी गई, सारे पोर्टल चैनल ट्वीट्स सब कुछ उसके पक्ष में हो गए। लेकिन आज उसी डासना में एक महंत को लहूलुहान कर दिया गया, चीर दिया गया पूरा, मतलब खूनम खून उस टाइम पर जो हमने दृश्य देखे, आपने भी देखे होंगे वो फोटोज। लेकिन किसी का भी मानवता के चलते, जो मानवता की बात करते हैं, जो आसिफ के टाइम पे मानवता की बात करते हैं, किसी एक का भी आपने देखा उस पर ट्वीट आया हो? किसी एक ने भी कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए? जांच की बात ना तो जंतर मंतर के केस में करनी है और ना जांच की बात डासना में करनी है, क्योंकि दोनों जगह इन्हीं के लोग निकलेंगे भाई साहब, दोनों जगह साजिश करता इन्हीं के लोग निकलेंगे। इस वजह से यह दोगलापन, चाहे वो हमारे न्यूज पोर्टल्स का हो, चाहे हमारे वोक लिबरल्स का हो, चाहे हमारी सरकारों का हो, पुलिस का हो, या तथाकथित जितने भी समाज सुधारक हैं उनका हो, इन सब के जो एक ये निद्रा कहिए, तंद्रा कहिए, कि अभी तक हमें तो नहीं पकड़ा गया है, वो जो स्थिति फिलहाल की है उसको देखते हुए यही लगता है कि जो लोग दंगा कर सकते हैं, जो लोग सड़कों को जाम कर सकते हैं, हाईवे जाम कर सकते हैं, जो बक्कल उतार सकते हैं, जो लाल किले पर हमला कर सकते हैं, जो देश पे कलंक लगा सकते हैं, जो विदेशी ताकतों से देश को बदनाम करवा सकते हैं, उन लोगों की ही सुनी जाएगी।